Resma buys two article A and B for 1,734. She sell I at a loss of 16% and sell B at a gain of 20%. The selling price of both the article in the article is the same. If A is sold for 1,147.5, then the gain percentage of it. देखो ए का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले सीपी निकालना होगा, ए का तभी निकलेगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों का एसपी जो है बराबर है, ये है ए, ये है बी। 16% की हानि हुई है, अगर इसको चेंज करते हैं तो -4/25 आ जाएगा, मतलब 25 का सामान 21 में बेचा। अब बी में जो है वो 20% का प्रॉफिट हुआ तो 1/5 हो जाएगा, मतलब 5 का सामान 6 पे बेचा। अब यहाँ पे बोला है कि दोनों का सेलिंग प्राइस, ये सीपी है और ये एसपी है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो इन दोनों को बराबर करना होगा, और इन दोनों को बराबर करने के लिए दोनों में आएगा 42। ठीक है, इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 42। तो इसको 7 से करेंगे, 7 छंग 42, क्योंकि दोनों को बराबर बनाना है, तो ये 5 छक्का 7 पचे 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों वस्तुओं का सीपी दिया हुआ है कंबाइन, तो ये 50 है, ये 35 है, मतलब 85। 85 की वैल्यू है 1734 और हमें निकालनी किसकी, 50 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ए का सीपी निकल आएगा। तो ये 17 पचे 85 हो जाएगा, 17 एकम 17 और ये 0, इसको 0 दोनों तरफ लगा देंगे। तो ए का जो सीपी है वो 1020 रुपये है, उसको बेचा कितने पे, 1147.50। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 5, वहाँ से 0.5 निकलेगा, और यहाँ से आएगा 7 से जाएगा 0 7, और यहाँ से 4 से जाएगा 2 और 1, 127.5 का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 127.5/1002, 1020 इंटू 100। तो एक 0 से 0 कटा, एक 0 से पॉइंट कट गया। अब यहाँ से देखो एक बार जाएगा सबसे पहले तो 102 आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 25, 250, 10 दूना 20, 204, तो यहाँ से बच जाएगा 46.0 आएगा, 10 चौक 40, 10 पचे 50 के आसपास आ जाएगा, 0.5, 12.5। ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन काफी दूर दूर है इसलिए अप्रॉक्स में निकल आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 12.5% का प्रॉफिट होगा।